योगी कैबिनेट ने दी गंगा एक्सप्रेसवे को हरी झंडी। राज्य द्वारा बनाए जाने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को देश के किसी राज्य द्वारा बनाए जाने वाले सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 36,230 करोड़ की लागत आएगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में एक्सप्रेसवे के जाल का बड़ा योगदान होगा। गंगा एक्सप्रेसवे किसी राज्य के माध्यम से तैयार हो रहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक्सप्रेसवेज का जाल बन रहा है और फैलता जा रहा है, जिसको हम एक वेब ऑफ एक्सप्रेसवेज नेटवर्क जो बन रहा है उत्तर प्रदेश का, उससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और उस दृष्टि से चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, पूर्वांचल हो, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो तैयार हो रहा है किसी राज्य के माध्यम से, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे का आपको याद है कि इसका अनुमोदन 26 नवंबर 2020 में हुआ था और इसके ऊपर जो लगभग है इस परियोजना के ऊपर कहीं हम सिविल और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखेंगे, इन सब चीजों को मिलाकर ये जो है वो 36,230 करोड़ की है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब तक 92.2% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। इसके लिए टेंडर दस्तावेज निकाल रहे हैं। सिंह ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंदर 4 पैकेज हैं। हर पैकेज की लागत 5,000 से लेकर 5800 करोड़ रुपए तक होगी। डेवलपर्स होते हैं, उनको भी तैयार करना होता है, उनको देना होता है, तो चुनाव में कुछ चीजों की मदद भी हो जाती है। तो उन्होंने जल्दबाजी करी थी, मगर एक प्रावधान है कि 80% जब तक कि आप जमीन का अधिग्रहण नहीं करते हैं, आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल सकते। आज जब हम गंगा एक्सप्रेसवे के टेंडर डॉक्यूमेंट्स RFQ एंड RFP दोनों निकाल रहे हैं, वो जब निकाल रहे हैं कि 92.02% जो भूमि है वो उपलब्ध है, उसका अधिग्रहित किया जा चुका है। और उसके बाद निकाल रहे हैं, और ये 6 लेन का होएगा। 6 लेन का जो है वो एक्सपेंडेबल है 8 लेन तक की भी, और इसके अंदर 4 पैकेजेस हैं। जो 4 पैकेज हैं उसका लगभग जो लागत हर पैकेज की है वो रेंज करती है 5,000 से 5,800 करोड़ की। सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी PPP मॉडल पर होगा। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस पर हवाई पट्टी भी रहेगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके ऊपर औद्योगिक क्लस्टर कहां-कहां बनेंगे, ये स्पष्ट कर दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर जन सुविधाओं के लिए भी 9 जगह प्रावधान किया गया है। भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा। ये 30 साल का एग्रीमेंट होएगा। जो कंसेशन एग्रीमेंट होता है वो 30 साल का होएगा। ये
पीपीपी मॉडल है टोलिंग के आधार पे, जिसको हम लोग कहते हैं DBFOT, और डेवलप बिल्ड GBOT, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, नहीं डेवलप, मैं ठीक कह रहा हूं, DBFOT, डेवलप बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। अभी मैं आपसे आ जाऊंगा, आपसे एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। 2 मिनट। इस पे जो स्पीड है उसको भी निर्धारित किया जा रहा है 120 किलोमीटर, और इस पे एयर स्ट्रिप भी रहेगी। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके ऊपर ईयर मार्क कर दिया जाए कि औद्योगिक क्लस्टर्स कहां कहां बनेंगे। इसके अंदर जो पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं उसके लिए भी 9 जगह प्रावधान किया गया है शुरुआती दौर में, ये मगर और इंक्रीज किया जाएगा। 36,230 करोड़ रुपए आएगी एक्सप्रेसवे की लागत। गंगा एक्सप्रेसवे योजना पर सिविल और निर्माण की अनुमानित कुल लागत 36,230 करोड़ रुपए है। सिविल निर्माण पर 19,154 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि इस पर 2,371 करोड़ की GST भी है। ये कुल मिलाकर 22,125 करोड़ हो जाता है और भूमि की खरीद के लिए 9,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जब तक कि आप जमीन का अधिग्रहण नहीं करते हैं, आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल सकते। आज जब हम गंगा एक्सप्रेसवे के टेंडर डॉक्यूमेंट्स RFQ एंड RFP दोनों निकाल रहे हैं, वो जब निकाल रहे हैं कि 92.02% जो भूमि है वो उपलब्ध है, उसका अधिग्रहित किया जा चुका है, और उसके बाद निकाल रहे हैं। और ये 6 लेन का होएगा। 6 लेन का जो है वो एक्सपेंडेबल है 8 लेन तक की भी। ललितपुर में एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक में ललितपुर में एक एयरपोर्ट बनाने के सिलसिले में भी अलग अलग पहलुओं पर अनुमोदन किया गया। उन्होंने कहा कि ललितपुर में राज्य का एक हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है, जो पहले चरण में छोटे विमानों के लिए होगा और आने वाले समय में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाएगा। और एक्सचेंज में जो ग्राम सभा की जमीन है, भविष्य में हम उनको दे देंगे। जो रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमें आप उतनी जमीन, आप कहीं भी जहां हम देखते हैं उसके हिसाब से हमें आप दे दीजिएगा। तो ये 3 चीज के लिए आया है अनुमोदन के लिए। तो एक ललितपुर के अंदर हवाई, मैं एयर स्ट्रिप ही नहीं कहूंगा, एक प्रॉपर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है राज्य का, जो एक प्रकार से अभी पहले चरण में छोटे एयरक्राफ्ट के लिए, मैं आने वाले समय वो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा, क्योंकि वहां पर डिफेंस कॉरिडोर है और साथ ही साथ वहां पे बल्क ड्रग पार्क भी तैयार हो रहा है। तो ये दोनों को देखते हुए तो उस क्षेत्र का जो विकास है वो भी मद्देनजर रखते हुए ये एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसका आज निर्णय लिया गया है। ये 2 विषय थे। 12 जनपदों को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी अनुमानित लंबाई करीब 594 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश वेस्ट के प्रमुख शहर मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होगा और प्रयागराज में इलाहाबाद बाईपास पर जूड़ापुर दादू गांव के पास तक निर्मित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से प्रदेश के 12 जनपदों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को लाभ मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा बनाया जाएगा। हालांकि इसका डिजाइन 6 लेन के मुताबिक तैयार होगा। बाद में जरूरत के मुताबिक इसका विस्तार कर 8 लेन किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 130 मीटर रखी जाएगी।
साथ ही इस एक्सप्रेसवे से जुड़े गांव के निवासियों को सुविधा देने के लिए इसके एक तरफ 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैगर्ड रूप में बनाई जाएगी, ताकि लोग आसानी से इससे आवागमन कर सकें। गांव कस्बों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद वाहनों में ईंधन खपत में महत्वपूर्ण बचत होगी। साथ ही मेरठ और प्रयागराज समेत दर्जनों जनपदों के बीच आवागमन में कम वक्त लगेगा। पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। एक्सप्रेसवे से जुड़े गांव और कस्बों में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ कृषि, वाणिज्य, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के साधन भी विकसित होंगे और लोगों को अपने गांव कस्बे में ही आय का जरिया मिलेगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल प्रदेश के 12 जनपदों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से उद्यमियों को भारी लाभ मिलेगा। 6.5 घंटे में प्रयागराज पहुंचेंगे। इस एक्सप्रेसवे के पूर्ण हो जाने से लखनऊ से मेरठ की दूरी सिमट जाएगी। दोनों शहरों के बीच 12 से 15 घंटे के स्थान पर 5 से 6 घंटे लगेंगे, जबकि प्रयागराज और मेरठ के बीच की दूरी लगभग 6.5 घंटे में तय की जा सकेगी। पिछले महीने 21 अगस्त को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5100 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृति पत्र के हस्तांतरण पर साइन हुए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं के तेजी से विकास के लिए संकल्पित है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लखनऊ से अनिल सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।